हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र उन वीडियोस पर डालते हैं जिन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, ये पहला वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है ग्रिड्स इन रैविट। रैविट में हम ग्रिड्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं और मैंने यहाँ पे 3 तरीके आपको ऐसे बताएं। दूसरा है हमारा लेवल्स। लेवल्स हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे 1 बाय 1, यानी आपको जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, टेरेस है, तो हम किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो भी 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। तीसरा है यहाँ पे कॉलम्स। यहाँ पे हम कॉलम्स कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3-4 कॉलम्स बना के दिखाए। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे कॉलम्स बनाए, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आता है फिर फाउंडेशन। फाउंडेशन हम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो कोई कॉलम है, अब कोई कॉलम के नीचे हम फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आता है बीम्स, कि जब भी हम बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट करते हैं तो हम उसको टाई कैसे करेंगे। तो टाई करने के लिए हमें बीम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसके लिए बीम्स को किस तरीके से बनाएंगे वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्लैब, कि हम स्लैब कैसे बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेंटर बोलते हैं, छत बोलते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं वो, जैसे कंक्रीट स्लैब का भी मैंने बताया है और मैंने मेटल डेक से भी बताया है। 2 तरीके मैंने बताए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये बहुत मेन वीडियो है, इसमें लिखा है 17 यूज़फुल कमांड। अब इन कमांड्स के बिना तो आप पूरी ड्राइंग ही नहीं बना सकते। ठीक है, अब जैसे किसी को मूव कॉपी का पता हो, अलाइन का पता हो, लेकिन आप इनका सही यूज़ जो है बहुत कम लोगों को पता होता है। जिनको रैविट में 3-3, 4-4 साल काम करते हुए हो गए, उनको भी इस तरह की वीडियोज़ का, इस तरह की जो कमांड्स है इनका पता एक्चुअल में होता नहीं है। बस थोड़ी बहुत कमांड्स पता होती है, जैसे कॉलम में जैसे कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, कॉलम को रोटेट कैसे करना है, बस इतना ही पता होता है। बाकी इन कमांड्स का उन लोगों को पता नहीं होता है। तो वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा सारी की सारी जो है 17 कमांड्स जितनी थी, मैंने सारी इस वीडियो में कवर कर दी है। अब आता है शाफ्ट, कि हम स्लैब में शाफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं। स्लैब हो, ठीक है, चाहे बीम हो, अगर यहाँ पे बीम भी कट रही है तो उसमें भी जो है शाफ्ट बन सकती है, हर किसी में बन सकता है शाफ्ट। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली जो है शाफ्ट क्रिएट करते हैं, या कटआउट बोल सकते हैं हम, वो हम स्लैब में ही क्रिएट करते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हम किस तरीके से हम शाफ्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक ही बार में सारे फ्लोर्स पर। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 फ्लोर हैं, तो चारों में एक बार में मैंने शाफ्ट क्रिएट कर दिया। हम 3D में भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम जो है प्लान में भी यहाँ पे क्रिएट करके इस तरीके से हम शाफ्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपको इंडिविजुअल करना है क्रिएट शाफ्ट को, तो आप एक जगह पे कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। तो गाइज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले, जो मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसको देखने से पहले जो मेरी ये वाली सारी वीडियोज़ है इनको ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो समझने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो गाइज़, ये जो प्रोसेस है ना रैविट सीखने का, ये बिल्कुल सही प्रोसेस है जो मैंने आपको आज बताया है। तो अब चलते हैं मेरी रैविट स्क्रीन पर। तो गाइज़, ये मैंने आज आपको बताने वाला हूँ कि हम शीट क्रिएट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पहला प्लान है, इसमें लिखा हुआ मैंने कॉलम लेआउट प्लान। ठीक है, तो अब मैं इनको बना के आपको बताऊँगा, इसको शीट में ले आके। तो पहला मेरा है कॉलम लेआउट, जहाँ पे मैंने कॉलम की मार्किंग भी कर रखी है और कॉलम का टाइटल ब्लॉक भी दे रखा है। सेकंड मेरा है प्लिंथ लेवल, थर्ड है टेरेस। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि मेरा राइट साइड में मेरा प्रॉपर्टीज़ पैनल है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका होना चाहिए। एंड देन लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र हमेशा होना चाहिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद हमें जाना है इस वाले पे। ठीक है, मैं इस पे एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा फ्रेमिंग प्लान है प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ का फ्रेमिंग प्लान है, जिसमें मैंने मार्किंग कर रखी है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब आता है टेरेस का। टेरेस का मैं आपको दिखा देता हूँ। टेरेस में मैंने इस तरीके से मार्किंग करी है, मेरा टेरेस का प्लान है। बीम्स की मैंने मार्किंग करी है। ठीक है, तो मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ एक पल के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सबको, इन तीनों प्लान्स को, कॉलम, प्लिंथ एंड टेरेस को मैं कैसे शीट में लगाऊंगा। तो वो आपको देखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पे आपको शीट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट पे क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू शीट पे, आपको न्यू शीट पे क्लिक करना है। न्यू शीट पे क्लिक करने के बाद आपको जो नया टैब खुल के आएगा, इस पर लिखा हुआ है A1 मैट्रिक एंड न्यू।
ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। अगर आपको ये साइज़ नहीं चाहिए तो आपको अगर A1 का साइज़ नहीं चाहिए, ये शीट का साइज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लोड पे जाता हूँ। लोड पे जाने के बाद आपको यूएस में जाना है, जिस भी कंट्री से आप ले रहे हैं इन सब एलिमेंट्स को, वहाँ पे जाना है। और सबसे नीचे या सबसे ऊपर कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है, सिर्फ आपको चूज़ करना है टाइटल ब्लॉक्स, इस पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको कौन सी सीट का साइज़ आपको क्या रखना है। A4, A3, A2, A1 एंड A0 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैं A1 ही मैं रखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास A1 पहले से यहाँ पे है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब A1 की जो मेरी शीट है, अब इसमें ये इस तरह की शीट है। ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपना ड्राइंग नंबर यहाँ पे एक बार चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर S1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 101। ठीक है, और बाकी चीज़ मैं चेंज नहीं करता, वो खाली मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको शीट को क्रॉस कर देता हूँ। अब शीट मैंने क्रॉस कर दी, लेकिन आपको क्या पता है कि ये शीट कहाँ पर है, ये शीट अब हमें कैसे मिलेगी। आपको ध्यान रखना है, आपको लेफ्ट साइड में जो आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र है उसमें लिखा हुआ है नीचे शीट ऑल। शीट ऑल में यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड देन आपको वो शीट मिल जाएगी जिस पे लिखा हुआ है 101 अननेम्ड। ये शीट अननेम्ड है, आप इसको जो है इसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं इसका पहले नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पे अननेम्ड लिखा है आप यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं। मैं इसका शॉर्ट में एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं इसमें कॉलम ही लिख देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, एंड देन ओके। अब इसमें अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉलम लेआउट है इसमें। अभी इसमें हम कॉलम लेआउट कैसे डालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एक कॉलम लेआउट यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। एक बार मैंने इस तरीके से क्लिक किया। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 3 शीट्स बना लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, अभी ये कॉलम की मैंने बना दी। ठीक है, मैं तीनों शीट बना लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम पेस्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको इस वाले पे क्लिक नहीं करना कभी भी, आपको सिर्फ क्लिक करना है शीट ऑल पे ही हमेशा। न्यू शीट लेने के लिए हमेशा शीट ऑल पे ही क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड देन न्यू शीट पे जाएंगे। एंड देन ये आपका बिल्कुल ओके है, आप इसको ओके करेंगे एंड देन न्यू शीट तैयार। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, नंबर 102। बस आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे अननेम्ड की जगह यहाँ पे लिख देना है जो भी आपके ड्राइंग का नाम है। जैसे प्लिंथ है तो हम प्लिंथ लिख देते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एंड देन आपकी थर्ड शीट है टेरेस की, तो आपको एक न्यू शीट लेना है, ओके करना है। एंड देन आपको यहाँ पे जहाँ पे अननेम्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टेरेस लिख देना है। ठीक है, एंड देन इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब मेरी जो पहली शीट है वो है मेरी कॉलम की, तो मैं इसमें अब कॉलम लेआउट डालता हूँ। तो मैं कैसे डालूँगा, तो आपको क्या करना है, आपके जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जहाँ पे आपका प्लान बना हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल प्लान कॉलम लेआउट प्लान, या आपके यहाँ पे कुछ भी प्लान्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपका फ्लोर प्लान भी हो सकता है, यहाँ पे आपका सीलिंग प्लान भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको आज बता रहा हूँ स्ट्रक्चरल प्लान का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम लेआउट प्लान है वो हम इस शीट में कैसे डालेंगे, आपको नॉर्मली इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक पूरा यहाँ पे कलर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस पर मेरा माउस देखना आप। ठीक है, तो इस पर नॉर्मली ड्रैग करते हुए लेके आना है और यहाँ लाके इसको इस शीट में लाके, ये देखिए माउस है, और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। जैसे मैंने छोड़ दिया तो देखिए ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे माउस से हिला रहा हूँ तो ये ऐसे हिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा क्लिक करूँगा लेफ़्ट साइड ऐसे, ये देखिए अब यहाँ पे मेरा ये कॉलम लेआउट प्लान यहाँ पे क्रिएट हो गया शीट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो भी शीट्स हैं उनको हम जो है एक लेआउट शीट में इस तरीके से डाल सकते हैं। अभी तो ये कॉलम लेआउट का हो गया। ठीक है, अब मैं प्लिंथ का कैसे डालूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इस शीट में थोड़ा डालना है, मुझे तो अलग शीट में डालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शीट्स में आऊँगा, मैंने ये प्लिंथ वाली जो शीट है इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा प्लिंथ खुल गया। एंड देन मैं टेरेस का भी खोल लेता हूँ पहले से ही, तो मैं टेरेस का भी मैंने खोल दिया। तो मेरा कॉलम डन है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरा आता है प्लिंथ का, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लिंथ। ठीक है, तो प्लिंथ का डालने से पहले उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा। मैं गया स्ट्रक्चरल प्लान में, फ्रेमिंग प्लान एट प्लिंथ लेवल पे, मैंने इसको माउस से ड्रैग किया और ड्रैग करके मैं लाया शीट के अंदर और मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया इस तरीके से। देखिए अब ये मेरा यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ फ्रेमिंग प्लान एट प्लिंथ लेवल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है प्लिंथ लेवल भी यहाँ पे क्रिएट
हो चुका है इस शीट में। एंड देन फाइनल में आपका बचता है टेरेस का। तो टेरेस को भी उसका भी सेम प्रोसेस है, आपको फ्रेमिंग प्लान है टेरेस लेवल पे ड्रैग करते हुए लेके आना है शीट में और यहाँ पे लाके इस तरीके से छोड़ देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है टेरेस लेवल भी यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी प्लान को आप शीट में आराम से ला सकते हैं इजीली। यही तरीका है सबसे इजी लाने का, ठीक है। तरीके एक दो और हैं बट ये तरीका सबसे सिंपल है जब आप रेविट सीख रहे हैं, सबसे सिंपल, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें। और मैं आपको आपके लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी और भी मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।